जय श्री कृष्णासम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से 4 महीने के बाद जगते हैं और सृष्टि का फिर से संचालन प्रारंभ करते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास समाप्त होता है। शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त व तिथि। एकादशी तिथि 11 नवंबर को सायं 6:06 से आरंभ हो रही है और इसका समापन 12 नवंबर को 4:04 पर होगा। देव उठनी एकादशी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देव उठनी एकादशी पर इस साल रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। रवि योग सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक रहेगा व सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 से लेकर अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी पर बन रहे पूजन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:48 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:41 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से लेकर 12:26 तक। विजय मुहूर्त 1:52 से लेकर 2:35 तक। गोधूली मुहूर्त 5:28 से लेकर 5:54 तक। संध्या मुहूर्त 5:28 से लेकर 6:47 तक। देव उठनी एकादशी के दिन राहु काल का समय। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ काल माना गया है व इस काल में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है। देव उठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से लेकर शाम 4:04 तक रहेगी। एकादशी व्रत के पारण का समय। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। देव उठनी एकादशी के प्रभाव से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है और यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है या बनी बनाई बात बिगड़ जाती है तो उसको देव उठनी एकादशी के दिन कुछ उपायों को अवश्य करना चाहिए। यदि किसी लड़की या लड़के के विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर, पीले चंदन व हल्दी के तिलक का इस्तेमाल करें। फिर श्री हरि को पीले पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप कोई मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 5 घी के दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भी विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की पैसों से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं।
देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं व भोग में तुलसी पत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।